आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। हर दिन की तरह प्राइम डिबेट लेकर आया हूं आपके लिए। प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनावी सियासत में इन दिनों खटाखट की गूंज हर तरफ है। राहुल गांधी मन से कहते हैं, केंद्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो खटाखट गरीबों के घर में पैसा पहुंचेगा, रुपया पहुंचेगा। सियासत में एक और शगुफा दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने छोड़ दिया है। वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को ही अपना वारिस बनाएंगे। एक शगुफा और सियासी मंच से लेकर केजरीवाल तक, जब केजरीवाल यहाँ आए, उनके मंच से गूंजा कि दिल्ली में एनडीए के सत्ता पर काबिज होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद से हटा दिए जाएंगे। केजरीवाल के इस बयान पर फिलहाल टीम पीएम मोदी कोई तवज्जो नहीं देती नजर आ रही है, बल्कि खुद सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर मंच से कहते नजर आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। खुद मिशन यूपी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के खटाखट फॉर्मूले की जमकर मजम्मत कर दी। आज हुए रैली में प्रधानमंत्री ने इस खटाखट बयान पर जमकर हमला बोल दिया। मोदी ने कहा, इनसे हम पूछते हैं कि विकास कैसे होगा, ये बोलते हैं खटाखट। इनसे पूछो गरीबी कैसे दूर होगी, ये कहते हैं खटाखट। या अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ इंसान देश नहीं चला सकता है। इनके कहने से क्या होता है। मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही इंडी गठबंधन भी टूट जाएगी, खटाखट। फिर ढूंढा जाएगा कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए, खटाखट। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वाले शहजादे विदेश भाग जाएंगे, खटाखट। केवल मैं ही रह जाऊंगा आपके लिए, हमारा एक एक कण आपके लिए है। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, सत्तारूढ़ और विपक्षी दल एक दूसरे को हर एक मंच पर आरोप का जवाब देते नहीं चूकते। एक तरफ इंडिया गठबंधन कहती है कि एनडीए का इस आम सभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा, वहीं एनडीए का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी जमानत बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए, आम सभा चुनाव को लेकर मचे इस सियासी संग्राम पर नए नए बयानों पर एक बेहतरीन पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा पर जाने से पहले हम सुनेंगे कुछ सियासी बयान। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। तो सुना आपने, कहीं खटाखट तो कहीं टकाटक। यानी खटाखट और टकाटक की बारिश हो रही है और इन सब के बीच जनता भी ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये खटाखट और टकाटक उनके लिए कितना कारगर साबित होगा, उनके भविष्य को कितना तय करेगा। जाहिर सी बात है, एक सियासी जंग साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अखिलेश कहते हैं कि इनको 143 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाली। 4 चरणों के चुनाव में शेष सीटें बची हैं, उसमें 140 करोड़ जनता एनडीए को वोट के लिए तरसा देगी। केजरीवाल का जो आरोप है वो आप जानते ही हैं। उनका कहना है कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, 75 साल की उम्र उनकी होने जा रही है। उसके बाद वो अपना वारिस अमित शाह को बनाएंगे, यानी देश के नए प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। और योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पद से हटा दिया जाएगा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि जनता की नाराजगी अंडर करेंट है, देश में इतनी समस्याएं हैं उस पर बात ही नहीं होती और इधर उधर की तमाम बातें सियासी मंच पर सुनने को मिल रही है। यानी जितने सियासी दल हैं उनके कद्दावर नेता
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये ऐसा वक्त है जब सारे सियासी दलों की साख दांव पर लगी है। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं या जो ये कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार तो छोड़ दीजिए 200 से भी नीचे रहने वाली है। वाकई जनता क्या मैंडेट देती है, अपना क्या समर्थन किस दल को देती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जाहिर सी बात है कि इस 4 चरणों में तमाम तरह की दावेदारी हैं और ये लगभग जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है कि दिल्ली की सत्ता की ओर कौन बढ़ रहा है। बाकी जो शेष सीटें हैं उसमें अब सिर्फ सियासी जंग बचा है। हालांकि ये 5वें, 6ठे और 7वें चरण का जो मतदान होना है 2019 के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इसमें से ज़्यादातर सीटें एनडीए के हवाले में थीं। यानी कुल मिलाकर एनडीए के लिए चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे होंगे अलग अलग चैनलों पर वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। जो विपक्षी दलों का ये आरोप था कि प्रधानमंत्री कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, अब वो ऐसा करते भी नज़र आ रहे हैं और एक एक कर जितने भी आरोप उन पर विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे थे, अब मीडिया के जरिए उसका एक एक कर वो जवाब देते नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन इस फिराक में बैठी है कि संभवतः आने वाले दिनों में उनकी किस्मत खुल जाए। एनडीए साफ तौर पर दावा कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 जून को हमारी सरकार बन जाएगी, हम शपथ ले लेंगे और जो ये 2 शहजादे हैं यानी उनका इशारा राहुल और अखिलेश की ओर था, वो विदेश भाग जाएंगे। चलिए, हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ गया है। कुछ मेहमान हमारे पास आ गए हैं और कुछ अभी रास्ते में हैं, वो भी जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडियो में स्वागत करेंगे देवेंद्र सिंह का। आप कांग्रेस के बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद तकी साहब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे इस डिबेट में, वो भी हमारे साथ होंगे और थोड़ी ही देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत कर ले राजेश आनंद जी से ही। राजेश जी, कल हम लोग खटाखट फार्मूले पर चर्चा कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक खटाखट फार्मूला दे दिया। राहुल गांधी कहते हैं टकाटक खटाखट गरीबों के खाते में पैसा जाएगा। आज मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि 4 जून को जब हमारी एनडीए की सरकार बन जाएगी तो इंडिया गठबंधन टूट जाएगा खटाखट और जो 2 शहजादे हैं यानी उनका इशारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर था, ये दोनों विदेश चले जाएंगे खटाखट। पहले तो मेरी खटाखट सुन लें आप जी कि चुने चुनाए बिक जाते हैं खटाखट 25-50 खोखे में और चुनने वाले रह जाते हैं 5-10 किलो के धोखे में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी। ये जो चुनावी वादे हैं, चुनावी मंच से जो घोषणाएं होती हैं, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने खटाखट और टकाटक एक लय दिया, राजनीतिक लय इसको कहेंगे। और निसंदेह कल भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि ये बड़ी लूज गेंद डाल दी गई है राजनीति के पिच पे और आज प्रधानमंत्री ने उसको अच्छा जवाब दिया और बिल्कुल हास्यपद तरीके से उस खटाखट का जवाब भी दिया। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में थे, पर कहीं भी किसी भी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर या आने वाली योजनाओं पे कोई चर्चा नहीं हो रही थी। जी। पूरा का पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पे है। जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण साधने में हर पार्टियां लगी हुई हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ सी मची हुई है। कोई कहता है 200 सीट पार नहीं करेंगे, कोई कह रहे हैं कि उनको 1 सीट नहीं मिलनी है, कोई कह रहा है कि वो खटाखट विदेश चले जाएंगे, दोनों शहजादे विदेश चले जाएंगे। जी। तो जनता भ्रम की स्थिति में है और
हिंदुस्तान की राजनीति की रवायत रही है कि जनता बड़ी समझदार रही है। लेकिन राजेश जी, एक चीज़ पे आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जो अरविंद केजरीवाल एक नया सियासी शगुफा लेकर के आए हैं, जी उनका कहना है कि भाई 75 साल पूरा हो जाएगा। जी मोदी जी और उनकी टीम ने ही ये नियम बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद किसी को कोई पद नहीं दिया जाएगा, जी जैसा कि मुरली मनोहर जोशी जी के साथ हुआ, आडवाणी जी के साथ हुआ। जी अब चूंकि प्रधानमंत्री खुद 75 साल के हो जाएंगे, तो केजरीवाल का ये दावा है कि वो अपनी विरासत अमित शाह जी को सौंपेंगे। यानी ये जो वोट वो मांग रहे हैं, ये मोदी जी अपने नाम पर नहीं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। और एक दूसरा शगुफा जो चल रहा है जी हर सियासी मंच से विपक्षी दलों के, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल दिए जाएंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ या अन्य दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिला। जी इसमें कितना दम नजर आ रहा है? नहीं, इसमें दम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ कभी किसी को पद से सुशोभित नहीं किया जाता, बाकायदा इसकी एक प्रक्रिया होती है। इनका अपना एक संगठन है, अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसके पीछे इनका और कार्यकर्ता संगठन है इनका, ये सब मिलकर तय करते हैं। तो क्या माना जाए कि फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 75 साल का जो फाउंडेशन था वो खत्म हो जाएगा? 75 साल अभी वो अगस्त में पूरा कर रहे हैं, सितंबर में। सितंबर में उनका 75 साल पूरा होगा। 17 सितंबर। ये काफ़ी समय है और इस पे अभी कयास लगाना ये तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि पिताजी अध्यक्ष रहे तो बेटा अध्यक्ष हो जाएगा या पत्नी मुख्यमंत्री हो जाएगी। इस तरह की पार्टी का कल्चर कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों में और इन बयानों में ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये बयान है, मुद्दे से भटकाने के लिए इस बयान को कहा जा सकता है। कि अब दूसरी बात आपने कही कि योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, ये भी किसी व्यक्ति विशेष के हाथ सोच नहीं है और निर्णय मान्य है उनका। इसके लिए भी पूरी कमेटी है, कमेटी बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों हटा दिए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में एक मॉडल स्थापित हुआ है, कई राज्य उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। ऐसे में योगी जी को हटाने का प्रश्न उठना भी तो मुश्किल है जी। ये सवाल ठीक क्यों उठाया जाएगा? चलिए भाई, योगी की अयोग्यता तो कोई है नहीं। प्रदेश में कहीं कोई दंगे नहीं हुए, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चल रहा है। पार्टियों में कुछ अंदरूनी खटपट हुआ करती है। परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ न कुछ। लेकिन राजेश जी चलिए, मैं देवेंद्र जी से अब आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक चीज़ मेरा विश्लेषण निश्चित आता है कि ये नियम बनाया हुआ नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी को मैं मान करके चलता हूँ कि नियमों के पालन करने में वो काफ़ी आदर्शवादी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि 17 सितंबर के बाद क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो ये कहा जाएगा कि ये देवेंद्र जी और इनकी जो टीम है, चाहे वो केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या कह दिया जाए इंडिया गठबंधन, इसकी ओर से यह शगुफा ही है देवेंद्र जी। और ये जो आप लोगों ने फार्मूला दिया है ना कि अमित शाह के लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, हर मंच से अमित शाह खुद कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और योगी आदित्यनाथ को भी हर मंच से आप सुनते होंगे बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि मोदी जी ने देश की दिशा और दशा बदली है। तो आखिर ये फार्मूला आपका हिट होने वाला है या नहीं? और दूसरा ये कि खटाखट को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपका जवाब दिया है वो भी आपने सुना। इन दोनों पक्षों पर आपकी राय जानना चाहूँगा। संजय भाई, आज आपके इस डिबेट में, महत्वपूर्ण डिबेट में, हमारे भाई और वरिष्ठ पत्रकार भाई राजेश आनंद जी, जो हम लोग बरसों से जानते हैं, जब से विश्वविद्यालय में आए हैं जी, और एक बहुत ही शानदार जानदार व्यक्तित्व के धनी हुआ करते थे और अपनी बेबाकी के लिए पूरे लखनऊ शहर में युवा इनको अपना एक मॉडल मानता था। तो पता नहीं यार राजेश भाई को क्या हो गया है कि आज जो अपने वक्तव्य में एक इंट्रो वक्तव्य में जिस तरीके से वो
बीजेपी के ही गुणगान और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में जिस तरीके से अपनी बात के रखा है उन्होंने, मैं आपके हम बोल लें उसके बाद आप अपना बोल देखिए, लीजिएगा। पत्रकारों पे सवाल नहीं खड़े तो हो सकते क्योंकि पत्रकार का अपनी मर्यादा होती है, अपने क्योंकि उनके विश्लेषण होते हैं। हमने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को सुना है, जो पितामह पत्रकारिता कहे जाते थे, कि पत्रकार ही या मीडिया ही सत्ता का मुख्य विपक्षी होता है। आज 10 सालों से जब से मोदी जी की सरकार आई है, मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस व्यवस्था को, जिस संस्था को हम संविधान का चौथा स्तंभ मानते थे और हमें सिखाया जाता था कांग्रेस पार्टी में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सिखाया है कि हमें अपने पत्रकारों का बड़ा सम्मान करना चाहिए। जैसे कि आप हैं, आपका सम्मान हम जब से आज 35 साल से देखते जी, आप अपने सवालों का जवाब सवाल दें। तो हाँ, पत्रकारिता और वो पत्रकारिता के- मगर हमें कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम एक निष्पक्षता के साथ बात हो। सारे के सारे पूरे देश में इस समय मोदी के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से लहर है। अब वो किसी पत्रकार को ना दिखता हो तो ये बड़ी बात है। राहुल गांधी जी हर मंच से इस बात को कहते हैं। आज राहुल गांधी को कोई कुछ भी कमतर आंक ना आके, मगर आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी एक जननायक की भूमिका में है और राहुल गांधी जी आज मोदी जी के खिलाफ, जो मोदी जी के जितने भी कारनामे हैं, कोई भूल सकता है? 10 सालों में देश की जनता को आखिर उन्होंने क्या दिया? अपने लोक संकल्प पत्र में जिस तरीके से 2014 में हमारी यूपीए की सरकार को जो हटा करके इनकी सरकार जनता ने बनाई थी और प्रचंड बहुमत के साथ बनाई थी, 2019 में बनाई, कई सारे स्टेटों में आई, क्या इन्होंने अपने लोक संकल्प में किए गए वादे को एक भी वादा पूरा किया हो तो आप बता दीजिए। आखिर फ्रंट लाइन की मीडिया क्यों चुप है, क्यों नहीं दिखा रही है? हमें कहना चाहता कर दिया, राम मैं मंदिर का कहना संकल्प पूरा चाहता कर हूं, दिया। आखिर वो राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और राम का एक समय ऐसा था, संजय भाई, एक समय ऐसा था कि राम का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं कोई लास्ट पेज पे एक छोटा सा एक पतली पेन से लिखा हुआ होता था। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, इन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे। कितने सारे इनको गिनाए तो पूरा समय कम पड़ जाएगा। मगर आज अच्छा, ये खटाखट वाला और टकाटक वाला जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कहां से डाल देंगे भाई इतने लोगों के खाते में? हमने कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादा करती है उसको पूरा करती है। मुझे फिर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बातें जो 2000, हम ज्यादा बात आगे नहीं करूंगा, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की यूपीए की फर्स्ट और सेकंड सरकार ने कितने बड़े बड़े हमने योजनाएं लागू किया, हमने आरटीआई दिया, हमने आरटीई दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने किसानों के कर्जा माफ किया और फिर माफी नहीं किया और लोगों के जीवन में खुशहाली आई। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, हमने कल कारखाने बनाए, हमने पीएसयू स्थापित किया। मगर आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरीके से देश की जनता को ठगी है, जनता देख रही है। और चार स्टेज के 4 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूफला साफ दिखाई दे रहा है। एक सवाल ले लीजिए, किसी के आंख में रतौंधी हो गई हो, ना देख पा रहा हो, तो उसके लिए देवेंद्र प्रताप कांग्रेस का प्रवक्ता जिम्मेदार नहीं है, राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, एक सवाल ले लीजिए, बहुत ज्यादा आतुर होने से बातें नहीं होती है। 14 में मेरा ये सिंपल कहना है कि आप, राहुल गांधी ने कहा खटाखट जाएगा, आज मोदी जी ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगी 4 जून के बाद, खटाखट, दोनों शहजादे विदेश भाग जाएंगे, खटाखट। इस खटाखट का कोई जवाब है? संजय भाई, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ जी कि खटाखट हमने भेजा है। हमने किसानों के कर्जा माफ, यूपीए फर्स्ट में किसानों के 3-4 90,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जा माफ हुआ था। हमने मनरेगा से पूरे देश के गरीबों को हमने रोजगार देने का काम किया था। ये बात तब मैं कहता हूं खटाखट। आज ये किसान निधि
6,000 रुपए साल में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ये सम्मान निधि देते हैं और कहते हैं कि वही कांग्रेस की सरकार 2019 में आती तो हमने न्याय योजना लागू किया था और 72,000 रुपए हम सालाना अपने किसान भाइयों को देते हैं। और ये कहा है, और ये बाकायदा कोई ऐसे कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपया देने गरीब महिलाओं को हमने बात किया है, ये कोई ऐसे कांग्रेस ने जो है ये वादा नहीं कर लिया है। इस वादे के पीछे, इस योजना के पीछे दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और इससे हमारा देश का जो अर्थतंत्र बूस्टअप होगा, हमारे कल कारखाने बनेंगे। सैम पत्रोदा जैसा कोई आपके सलाहकार तो नहीं है इसमें? हमारे पास कांग्रेस में विद्वानों की कमी नहीं है। कांग्रेस हमेशा देश के लिए, देश की जनता के लिए और देश के खुशहाली के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल डॉक्टर टीआर सिंह जी के पास चल लेते हैं। दहशत का माहौल बना के और केवल झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपके बात आ गई, आपके बात आ गई। अब पहले चरण में वादा करना, पहले डॉक्टर टीआर सिंह को जोड़ लेते हैं। टीआर सिंह साहब, कांग्रेस प्रवक्ता की बातें आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने कहा टकाटक खटाखट, उसका जवाब भी पीएम मोदी ने आज के यूपी मिशन में दे दिया, खटाखट टकाटक। भाई जो अभी कांग्रेस के नेता देवेंद्र सिंह बोल रहे थे, उसका आपसे भी जवाब चाहेंगे, जो आरोप आप पर ये लगा रहे थे कि आप केवल झूठ बोलते हैं। मैं आपके चैनल को हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर टीआर सिंह है जी। मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी समर्थक दल हूँ जी। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से देश के 140 करोड़ जनता को ये बताने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि 76 वर्षों के बाद का भारत आप देखना चाहते हैं तो करप्शन मुक्त भारत देखिए, भय मुक्त भारत देखिए, न्यायुक्त भारत देखिए, गरीबों के सम्मान में, दीन दुखियों के सम्मान में, तमाम लोग जो अपने पैसे से दवा नहीं करा सकते थे, वो आयुष्मान के माध्यम से दवा करा रहे हैं 5-5 लाख रुपए का। किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं हम? कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या अन्य पार्टियां हो, जो भी इनका अपना एजेंडा है, ये बहुत एजेंडा चलाते चलाते इतना एजेंडा चला दिए कि पूरा भारत का सर जो है विश्व में झुक गया था, अब सर जो है उठ गया है। ये मोदी जी मामूली इंसान नहीं हैं, जो पूरे देश को इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था से जोड़ लिए हैं, इतनी अच्छी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ लिए हैं, इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ लिए हैं, इतनी अच्छी करप्शन मुक्त भारत व्यवस्था से जोड़ लिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी क्राइम करप्शन मुक्त भारत बनाना चाहती है। देखिए 76 वर्षों का जंग हम 10 वर्षों में, 9 वर्षों में कैसे छुड़ा सकते हैं? मुझे समय चाहिए। लेकिन डॉक्टर टीआर साहब, मोदी जी ने कहा था कि 5 साल तो आपने दे दिया और 5 साल हमें दे दो। अब फिर तीसरे बार भी 5 साल आप मांग रहे हैं, तो ऐसे करते करते क्या 2047 तक का फार्मूला तैयार है क्या? मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। मोदी जी देखिए, जंग कैंसर की तरह हो गया। लोकतंत्र इतना ज़्यादा जो है करप्शन से लिप्त हो गया था कि उसके लिए टाइम की, जिसे मर्ज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको टाइम लगता है ट्रीटमेंट करनी, कैंसर बन गया था। तो हमारे जो आदर्श हैं या लोकतंत्र के जो सबसे बड़े पहरेदार हैं, लोकतंत्र के शानदार जानदार जो व्यक्तित्व हैं, वो मोदी जी हैं। और करप्शन मुक्त भारत बनाने का हमारे आदर्श भारत के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है वो पूरा होगा। हम लोग साथ में खड़े हैं, देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है। देखिए, अच्छा को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। लेकिन तकी साहब और उनकी पूरी टीम तो ये बोल रही है भाई कि आप अभी 150 से भी ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर रहे हो, 400 पार की बात तो देखिए। इस उम्र फैलाने वाले लोग, देश को बेचने वाले लोग, देश को करप्शन में ढकेलने वाले लोग, देश को तमाम जो है विषमताओं में बांटने वाले लोग, जो भी हों, जैसे भी हों, इनको आर्टिकल 19(1) में बोलने का अधिकार तो है, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, स्वागत है। तकी साहब, सुना आपने डॉक्टर टीआर सिंह जी को। जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। जो आप लोग ये झूठ बोल रहे हो कि 400 पार का नारा इस बार फेल होने वाला है। देखिए, 400 पार का मतलब है 400 पार, मतलब बीजेपी इस बार 400 सीटों से पार पा जाएगी। और जो बची हुई सीटें हैं इनकी 150 के आसपास, वो सीटें 125 सीटें इनकी आएंगी। तो 400 का पार का मतलब ये है। अच्छा, और जनता इस बार इनको पार लगा देगी। आपने नया फार्मूला दे दिया। सही बात है। हाँ जी। तो बीजेपी जो है बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हार रही है। सारी सीटों पे इनकी हारने की स्थिति हो गई है। 1-2 सीटें शायद भले जीते, लेकिन पूरी स्थिति में मैंने भी दौरे की जगह मैं गया, कानपुर में गया, जो कानपुर में मैंने कानपुर देहात गया, मैं सीतापुर गया, महमूदाबाद के अंदर गया, कई जगहों में मैंने पूछा
और लखनऊ इधर मलियाबाद साइड, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि बीजेपी जो है सीट हार रही है और लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहे। सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से, और वोट जो है वोटर का अपना मन बदल रहा है, क्योंकि वोटर महंगाई से परेशान हो गया है और वोटर जो है वो अपनी आमदनी कम हो रही है, उस बात से परेशान। दूसरी बात, जब हमारे प्रधानमंत्री रिटायर होने वाले हैं, और हमें रिटायर्ड प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरी पारी खेले, क्योंकि हम तो जो है ये तो आप लोगों ने सबूत दे ही दिया कि अमित शाह जी अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हाँ, तो अब तो देखिए वर्ल्ड कप के नियम भी चेंज हो गए कि आप अगर रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो रनर नहीं मिलेगा आपको। तो बीजेपी में ये बात समझनी पड़ेगी कि अब हमें वही प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरा कार्यकाल पूरा कर पाए। हमें रिटायर्ड प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और हमें वो व्यक्ति चाहिए जो अपने वादों को पूरा कर सके। मोदी जी सबकी गारंटी ले रहे हैं, लेकिन उनकी गारंटी कौन लेगा? अब उन्होंने गारंटी अल्फाज का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया जब से अरविंद केजरीवाल ने इनकी गारंटी लेने की बात कही है और उनकी रिटायर होने की 75 साल पूरे होने की बात कही है। ये तो मोदी जी का बताया नियम है। लाल के चढ़वानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, मनोहर लाल खट्टर, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, वसुंधरा सिंधिया, शिवराज चौहान, कितने लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, क्योंकि उम्र का हवाला देके वो तो इससे ज्यादा शिवराज चौहान जी तो कितनी बार कितनी लगातार बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन किनारे कर दिया गया। तो जो वरिष्ठ जो लोग थे उनका उम्र का तकाजा देके, उम्र का बहाना देकर उनको साइडलाइन किया गया, और नरेंद्र मोदी जी को वहां पे जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, उनकी आगे की राह भी साफ की गई। तो जो प्रधानमंत्री जी ने खुद, वो जबान के बहुत पक्के हैं, मुझे मालूम है वो जबान के पक्के हैं, वो अपने किए हुए नियम को तोड़ेंगे नहीं, अपने किए वादे को तोड़ेंगे नहीं। और देश जकी साहब ठीक है, केजरीवाल जी आज लखनऊ में ये नया सगुफा छोड़ के चले गए हैं, विभव जी को वहाँ पे नोटिस हो गया है, स्वाति पालीवाल का क्या होने वाला है? मामला मुझे बीजेपी ने हमेशा रहा कि उससे हमेशा दूसरे के चूल्हे से आग बुराइए और अपने यहाँ चूल्हा लगाया उससे भगाइए। लेकिन इस चूल्हे के ऊपर ठंडा पानी भर गया। स्वाति मालीवाल जी का एक आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना उनका कोई वीडियो आया है, पुलिस तो पहुंच गई है वहाँ, सुरक्षा भी भारी कर दी गई है। देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो काफी दिनों से जेल में थे, 20 दिनों के लिए आए, उनका शेड्यूल बहुत टाइट था, और तो वहाँ पे ज्यादा लोग आ गए, थोड़ा बहुत वहाँ पे धक्का मुक्की शायद हुई, उससे पुलिस आई थी वहाँ पे, तो पुलिस का काम उनकी सुरक्षा करना। ऐसा कोई कांड नहीं हुआ, सब झूठ बोला जा रहा है। नागपुर से ये स्क्रिप्ट लिखी, नागपुर के लोग स्क्रिप्ट लिखने में बहुत माहिर है, वो अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इस तरह की स्क्रिप्ट लिख के वो जो है जनता के अंदर भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। अभी स्वाति माल जी कुछ दिन पहले इन्हीं बीजेपी के राज्यपाल जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने कितनी महिलाओं को निकाल दिया, तब बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन बीजेपी ने तो भाई पूरे मामले को नारी सम्मान से जोड़ दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अभी कोई लिखित कंप्लेंट नहीं हुआ है। नहीं, दिल्ली पुलिस तो आज गई थी स्वाति मालीवाल के पास, वो चाह रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस जो है और बीजेपी के स्क्रिप्ट के अनुसार स्वाति मालीवाल कुछ बोल दें, लेकिन स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है, हमारी सम्मानित सदस्य है, हम सबको उन पे गर्व है, और उनके साथ ऐसी कोई चीज पेश नहीं आई। ये तो अफवाह फैलाई रही बीजेपी के द्वारा। वो चाह रही जैसे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और उससे तब से चुनाव का माहौल बदल गया है, और बीजेपी जो है बैकफुट पे आ गई है, और आने वाले 3 चरणों में बहुत तेजी से बीजेपी का डाउनफॉल। एक सवाल और ले लीजिए, फिर राजेश जी के पास चलेंगे। मोदी जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि 4 जून को दिल्ली में एनडीए की सरकार बन जाएगी और इंडिया गठबंधन टूट जाएगा खटाखट। देखिए अब कौन खटाखट टूटेगा और उसको खटाखट वोट कट रहे हैं, ये तो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और मोदी ने जिस तरह से खटाखट भ्रष्टाचार किया है और चाहते हैं खटाखट सारी संपत्ति जो है वो अदानी अंबानी को सौंप दी जाए। 95% देश की संपत्ति के ऊपर अदानी अंबानी का कब्जा हो, खटाखट उनको प्रॉपर्टी सौंप दी जाए। तेजी से अदानी अंबानी खटाखट बढ़ रहे हैं और जनता खटाखट गरीब हो रही है, तो इस खटाखट का जवाब जनता देगी। ये बड़ा अच्छा शेर है, खटक सिंह के खटकने से खटकती थी खिड़कियां और खिड़कियों के खटकने से खटक गए खटक सिंह। तो नरेंद्र मोदी जी खटकने वाले हैं क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट आ गई है, और जब चीजों की प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट आती है तो कुछ शेल्फ से हटा के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और ठंडे बस्ते में जाने वाले अमित शाह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और योगी जी को धीरे से किनारे लगा दिया जाएगा। क्योंकि गुजरात के जो लोग आए हैं, गुजरात की लॉबी जो है, 4 लोग जो चला रहे हैं देश को, 2 बिजनेसमैन और 2 ये अमित शाह नरेंद्र मोदी जी, यही लोग सब तय कर रहे हैं, और किसी की बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है। आरएसएस भी इनसे नाराज है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी राहुल गांधी की तारीफ कर दी। बताइए, इनको अभी जो है भारत रत्न अवार्ड दिया था, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए आरएसएस के चीफ ने कहा है कि कांग्रेस का बड़ा योगदान दिया रहा है देश की स्वतंत्रता में, देश की आजादी में। तो सुर बदल रहे हैं, उन सुरों को हवा बदल रही है।
ठीक है। अब उसको आप खुद ही समझ लीजिए। डॉक्टर नायक बताया है आडवाणी जी ने। हाँ, डॉक्टर टी.आर. सिंह साहब, जी सुना आपने तकी साहब का कि खटाखट भाई ये भी जवाब दे दिए आम आदमी पार्टी के मन से कि मोदी जी खटाखट जो भ्रष्टाचार किए हैं खटाखट, उसका जनता जवाब देगी खटाखट, और 4 जून को वो जाएंगे खटाखट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के पटल पर नाम रखे हैं भारत का। आडवाणी जी तारीफ किया राहुल गांधी की। अच्छा, और इससे श्रीमान पहले जी- भारत का नाम नहीं था इसके बटन पर। श्रीमान जी, पहले नहीं, ये नया 5000 वर्ष पहले का इतिहास है। भीड़ कौरवों के पास बहुत मोदी जी ज्यादा गई थी, अपना नाम बदल के वास्को पांडवों के पास कम थी, पांडव जीत गए। गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो जरा सुन लिया जाए। हाँ, फिर देश नोट के कर लेंगे, यशस्वी देवेंद्र नोट कर प्रधानमंत्री का लेंगे। जो संकेत है, इंडिया बिल्कुल टूट जाएगी और पूर्ण बहुमत से 400 पार जो उनका मतलब मैसेज है माननीय मोदी जी का वो पूरा होगा। और आप लोग जिस प्रकार से र्यूमर को बेच रहे हैं, अफवाहों को बेच रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये जीत होगी। ये लोकतंत्र के 140 करोड़ जनता की जीत है। मोदी जी क्या करप्शन करवाने दें तो अच्छा है, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और देश को इतना अच्छा अर्थव्यवस्था दिए हैं। इसी देश में एक रजिस्ट्री की 4 रजिस्ट्रियाँ होती थी। इतना बढ़िया व्यवस्था दिए हैं, कोई आदमी जो है फ्रॉड नहीं कर सकता है। आप लोग किस प्रकार का भारत देखना चाहते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों का भारत अगर कोई बनाने के लिए तैयार है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। आप लोग कितना र्यूमर को बेचेंगे? देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन वो करप्शन में कितना लिप्त थी। आप करप्शन का हिसाब क्यों नहीं मांगते हैं? अडानी का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? 30-15 लाख के ऊपर जिसकी आमदनी होती है उसको 30% टैक्स भरना पड़ता है। देश के जो उद्योगपति हैं जब वो टैक्स दे रहे हैं सरकार को तो सरकार उसे चल रही है। टैक्स तो माफ कर दिया, काहे का टैक्स माफ कर दिया? सभी टैक्स जो है आप जाके चेक कर लीजिए। आप लोग र्यूमर को बेचने का एक प्लान बना लिए हैं, क्योंकि इस देश में पता नहीं क्या व्यवस्था है। बाबा कबीर साहब ने कहा कि अच्छा को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। आप लोग भी उसी आदत के शिकार हो गए हैं। मित्रों, ऐसा करिए कि आप लोग गुमराह न करिए। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 400 पार होगी और निश्चित रूप से मोदी जी देश को सबसे बड़ी व्यवस्था देंगे और तमाम IPC में संशोधन होगा। तमाम IPC की धाराएं कमजोर हैं, CRPC की धाराएं कमजोर हैं, पुलिस रेगुलेशन एक्ट कमजोर है। उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास होगा। इस बार जो है हमारी सरकार बनेगी, इसी उत्तर प्रदेश में जो पेंडिंग है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास होगा और किसी की जो है गुंडई नहीं चलेगी, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बताना चाहता हूं कि सत्य की जीत होगी। आप लोग चाहे जितना अफवाह फैलाइए, कुछ नहीं होगा और बिल्कुल निश्चित होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। स्वागत भाई। सत्य की जीत होगी, आप लोग अफवाह फैला रहे हो, इसकी हार होगी। तकी साहब आते हैं, देवेंद्र जी से पहले ले लेते हैं जवाब। हाँ, देखिए संजय भाई, भारतीय जनता पार्टी झूठ भी इतनी चालाकी से, इतने एक सलीके से बोलती है कि वो सुनने वाला एक बार जो है चकाचौंध हो जाए, क्या सही कह रहे हैं। मगर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 10 साल का समय बहुत होता है और 10 सालों में जब इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हर जो है सांसद 2 गांव हर साल गोद लेगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी। हम कहते हैं गोद लिया था, कितने गांव इन्होंने जो है कायाकल्प कर दिया। मोदी जी कहते जब यहाँ आए, मोदी जी के ऊपर आरोप देवेंद्र नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल उन्होंने 2 गांव गोद लिए हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था एक निजी 2 चैनल गांव पर, गोद कहीं नहीं लिए हैं, केवल कागजों में है। और सच्चाई ये है कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अपने अगर ये सवाल आपके सांसदों से मैं पूछ दूं तो मोदी जी ने तो सारे सांसदों के लिए नियम मोदी जी ने सारे सांसदों के लिए लिया। पहले उनके सांसद करके दिखाए, उनके सांसदों ने कुछ भी नहीं किया। पहले रोल मॉडल उनको करना चाहिए। सरकार उनकी लकीर आप बड़ी खींचते, जो है डबल इंजन की सरकार उनकी है। पहले पहल तो उनको करना चाहिए ना, पूरा उनको खजाना उनके पास में है। तो आज और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सब दूध का दूध, पानी का पानी लाके रख दिया है कि उस वैक्सीन से, वो वैक्सीन जो सबको लगवा दिए थे, आज जरा सा हार्ट अटैक होता है, मतलब आदमी गाड़ी में, इलाहाबाद में कल एक अधिकारी गाड़ी में ही मौत हो गई। कई सारे मित्र, एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे
बीके सिंह भाई, अभी हम 1 तारीख को जो है हार्ट अटैक हुआ, तुरंत सारा हॉस्पिटल लेके गए, उनकी डेथ हो गई। हम वहाँ पहुँचे, वो हालत बहुत है, लोगों की इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो गई है, फर्जी वैक्सीन लगा दिया और उस फर्जी वैक्सीन वाले से भी सैकड़ों करोड़ रुपए ले लिया। उस जिस शराब घोटाले में आदरणीय केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को, जैन जी को, हमारे संजय सिंह जी को जेल में भेजा, वो भ्रष्टाचार असल में भारतीय जनता पार्टी के नेता किए हुए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए उस भ्रष्टाचारी से वो लिए हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये पता नहीं कौन सा इनका सर्फ इनका पास निर्वाह है कि इनके पास देश के सारे भ्रष्टाचारी जाते हैं तो ये स्वच्छ हो जाते हैं और विपक्ष इनको भ्रष्टाचारी दिखता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने मात्र जो है देश में 20 अपने गुजराती मित्रों को, उद्योगपतियों को देश का 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया। क्यों भाई माफ कर दिया? वही जिस महान जनता के वोटों के बल पे ये विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, आज उसी महान जनता या 10 लाख रुपए घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए ले 2 EMI ना आवे तो बैंक वाला जाकर के उनको अरेस्ट कर लेगा, गाड़ी हड़प लेगा, घर हड़प लेगा। तो ये कथनी करनी इनका बहुत अंतर है और सच्चाई ये है कि मोदी जी ने केवल जनता की आंख में धूल झोंका है और अब जनता जान चुकी है। 4 चरणों के चुनाव में, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारे तक्की भाई ने कहा है, मैं भी लगातार पूरे प्रदेश में दौरा किया है, जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है। हम लोग बहुत शानदार तरीके से एक कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पहले देखा जाता था कि आरएसएस के बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ पे मतदाताओं के घर पे अच्छत देते थे, दक्षिणा लेते थे, न जाने नाना प्रकार के टिकड़म हथकंडे करते थे, वो भी अब नहीं निकल रहे हैं। और जो वोट का परसेंटेज चुनाव में कम हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। डॉक्टर TR सिंह, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, डर, दहशत जिन्होंने पैदा करके 10 साल में हर जगह बिना किसी नोटिस किए लोगों का घर गिरा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ये क्या है भाई? ये कोई तानाशाही, ये कोई हिटलर राज है? देश की जनता को अभिवादन करता हूँ सर झुका करके। इनके र्यूमर को, ये जो र्यूमर बेच रहे हैं, हमारी जनता इतना खुश है, इतनी खुश है कि वो दिल खोल करके वोट दे रही, दिल खोल के लाइक कर रही, दिल खोल के देश में परिवर्तन चाहती है। आप लोग कितना गुमराह करेंगे भाई? कम से कम अब तो सही हो जाइए। ये देश जो है ये सोने का चिड़िया था, इसको लोगों ने लूट लिया, ऐसे ही तो लूट लिया है। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जो है 400 के पास सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है ही है। आप लोग बेच नहीं पाएंगे र्यूमर को, वो समय चला गया, वो कालखंड चला गया। बेच दिया आपने एयरपोर्ट, बेच दिया रेलवे स्टेशन, बेच दिया पोर्ट, आपने बचा क्या है देश में? जिन योजनाओं, जिन PSU को, जिन संस्थाओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, राजीव गांधी ने, जिन संस्थाओं को कांग्रेस पार्टी ने अपने खून पसीने के जनता के अथक प्रयास से जो लगाया गया था, आज अपने सारी बेच करके और चंद उद्योगपति। ये अडानी कौन है? मेरी भी सरकार के 2014 में अडानी आप ही का खड़ा किया हुआ एक व्यवसायी है। 1000 उद्योगपतियों में भी कहीं नाम नहीं था। देवेंद्र जी, हम भी कभी हमसे मिलने आते थे अडानी। हाँ, मैं वही कह जो है फॉर्च्यून का तेल और चावल भी भेजा करते थे। और आज ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए कि देश के, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमें कहना चाहता हूँ, जो हमने खटाखट टकाटक 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देना चाहता हूँ, अपने युवा बेरोजगारों को देना चाहता हूँ, MSP की गारंटी बनाऊंगा हम। तो हम लोग हमेशा जो कहते करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री केवल लच्छेदार भाषण। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। चेहरे की बात तो करते हैं, आपकी बात आ गई। हाँ, तकी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। चेहरा पूरे देश की जनता के ठीक है कि केवल झूठ बोलते। देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। झूठ भाषण नहीं, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। इनकी यही एक चर्चा है। चलिए ठीक है, अब आपकी बात आ गई देवेंद्र जी, तो नाराज हो जाता है। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और लोग भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। तकी साहब कुछ बोलना चाहें। देखिए, निदा फाजली साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
आज की डेट में हर इंसान ये शेयर कह रहा है, जिसने कोविड की वैक्सीन लगवाई है और कोविड शील्ड लगाई है और जिस तरह से एस्ट्राजेनेका ने खुलासे किए हैं कि इस वैक्सीन के बाद थक्के बन सकते हैं, ब्लड में क्लॉट पड़ सकते हैं, हर व्यक्ति ये शेयर पड़ रहा है, क्योंकि जिंदगी की शाम किसी कब कहाँ हो जाए कोई जानता नहीं जी। और आज जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं, जिम में जाते हुए करोड़ों लोग की जान भी तो बची भाई, ये भी तो मानना पड़ेगा। नौजवान लोग जो इस तरह से मर रहे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसने क्या है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह खटाखट लोग मर रहे हैं वैक्सीन के बाद केस आ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो है जनता की आंखों में खटक गए हैं और वो खटाखट संविधान खत्म कर रहे हैं, खटाखट आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, खटाखट दलितों के अधिकारों, देखिएगा दलितों को कैसा मारा गया है। एक 5 किलो राशन के लिए, पई मुट्ठी राशन के लिए एक दलित को इस तरह। चलिए भाई, अब आप लोगों ने 10 किलो राशन का तो ऐलान कर दिया ना, दुगना। हाँ। और पिछड़ी जातियों का अधिकार जो खटाखट खत्म कर दिया जाएगा और महिलाओं का सम्मान खत्म कर दिया गया, उसका जनता जवाब दे रही है। और जनता मन बना चुकी है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, ताकि पुरानी पेंशन बहाल की जा सके, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सके, शिक्षा के अच्छा अधिकार दिया जा सके, यूनिवर्सिटीज में जो आजकल पेपर लीक हो रहे लगातार, वो पेपर लीक को रोका जा सके, नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिली खुदकशी कर रहे हैं उनकी जानों को बचाया जा सके और एक अच्छी सरकार लाया जाए जो जनता के लिए काम करे, न कि अडानी अंबानी के लिए। मोदी जी 95% जो देश की संपत्ति है वो अडानी अंबानी जी को बेचना चाहते हैं और उनको अमीर करना चाहते हैं और देश को। चलिए, ये अडानी अंबानी का पौधा कांग्रेस ने लगाया था, मोदी जी ने उसको सींच दिया। राजेश जी, कानून भी उन्हीं के लिए लेके आए। लगाया राजेश जी, लेकिन इतना छूट नहीं दी, इतनी तेजी से वो नहीं बढ़े इतना मोदी कारखाने बढ़े। आप कहते हैं कि अदानी को, अदानी जो है दुनिया के 300 बड़े बिजनेसमैन में नहीं थे 2014 से पहले, ठीक है। अब वो नंबर 1 बन गए आते ही साथ ही 6-7 सालों में। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, 5 लाखों करोड़ के लोन माफ कर दिए गए उनके, उसी माफ किए लोन से बीएसएनएल कौड़ियों के बोल खटाखट बेचा गया। ठीक तो है, खटाखट ऊपर चढ़ गए वो। राजेश जी, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे। ये जो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ़ी की बात कही जा रही है, राहुल गांधी एक मंच से अपना पूरा आंकड़ा दे रहे थे, हालांकि वो स्टडी करके आए होंगे, मैंने भी पढ़ा था। 22 अरबपतियों का जो कर्ज माफ़ किया गया है 16 लाख करोड़, इतने रकम से 24 बार सारे किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा 75,000 करोड़ के हिसाब से, और 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जा सकेगा। तो क्या ये संभव है? देखिए, किताबों में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत थ्योरी होती है। का विषय है। जैसे आप गूगल मैप का ही एक नज़ीर ले लीजिए, कई बार ऐसा होता है गूगल मैप में आप डाल करके डायरेक्शन और गाड़ी से चलना चाहते हैं, पता चलता है कि 10 किलोमीटर घूम करके आपको गूगल वहाँ पहुँचा रही है और पैदल आप चलते हैं तो 2 कदम पे वो जगह था। एग्जैक्टली, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि यह शोध का विषय है। बैंकों में नॉर्मली, मैं अडानी अंबानी और पूंजीपतियों के लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन किसानों का भी जो कर्जा माफ़ होता है उसमें बैंक की एक जो लोन अमाउंट होता है उसको कभी माफ़ नहीं किया जाता है। लोन अमाउंट पे लगे हुए ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं अमूमन उसको माफ़ किया जाता है। काश हम लोगों का भी माफ़ हो जाता सर। बिल्कुल, तो गाड़ी का लोन चल रहा है, मेरा मकान का लोन चल रहा है। ये पूरा तकी साहब आ रहे हैं, तकी साहब पहले राजेश, ये जनरल लोन की बात की है, मैंने किसी पूंजीपति या उद्योगपति के लोन की बात नहीं की है। बैंक के लोन की प्रक्रिया है जी। बैंक अपने डिफॉल्टर के लिए, बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं कि मकान के लिए जब नीलामी होती है तो बैंक को सिर्फ अपने पैसे की कीमत चाहिए होती है। अगर एक मकान 20 लाख का है और बैंक ने उसे 15 लाख का लोन दिया हुआ है तो बैंक उसे 16 लाख में बेच के या 15 लाख में बेच के अपना पैसा यह करती है। मैं लोन की प्रक्रिया बता रहा हूं, मैं अडानी अंबानी के लोन की उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही शब्द इस्तेमाल किया है कि यह शोध का विषय है, बैंकिंग सेक्टर देखेगा, उसके लिए आरबीआई है। मोदी जी के कहने से या राहुल गांधी जी के कह देने से बैंक अपनी प्रक्रिया न माफ कर सकता है, न इसकी एक पूरी प्रक्रिया होगी। ये जांच का विषय है। तो आपकी बात में सही यह है कि आरोप लगा देना कि ठीक है उन्होंने कर्जा माफ कर दिया, किया होगा। ये आप ये गलत बात कह रहे हैं। मैंने भी MBA किया हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड SBI में बैंक में बड़े ब्रांच मैनेजर हैं, वो मुझसे कह रहे थे बीजेपी की तरफ से प्रेशर था कि आप 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लोन
दीजिए बिना गारंटी लिए। बिल्कुल, और वो परेशानी प्रधानमंत्री नहीं योजना लगाई। में। उसके बाद बैंडेज हाँ। आए, उसके बाद वो लोन माफ नहीं कर पाए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन नहीं माफ कर दिए गए और उनसे पूरा विभाग कर दिया गया और उनको एनपीआई में डाल दिया गया, उनको बैंडेज में डाल दिया गया। ठीक है राजेश जी, कंटिन्यू। हाँ, ठीक है, बिल्कुल आप ये बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि छोटे लोन, अब जैसे प्रधानमंत्री योजना आई, कुटीर उद्योग योजना आई, श्रमिक योजना आई, विश्वकर्मा योजना आई, अभी तमाम योजनाएं आ रही हैं जिसमें 1 लाख 2 लाख रेडी वालों को 1-1 लाख रुपए दिए गए बिना गारंटी के और इन सब चीज़ों के। तो ऐसा नहीं है कि बिना प्रक्रिया किए हुए ये बैंकिंग की प्रक्रिया है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, ये बैंक का एक प्रावधान होता है और लोन माफ करना हस्तक्षेप होता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ठीक है, पहले सुन लीजिए तकी साहब, पहले राजेश जी को जाता है बैंक कर्मचारियों से। राजेश जी को पहले बोल दीजिए, फिर आपके पास चले आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगी बातें। हाँ राजेश जी बोलिए। बैंकिंग प्रक्रिया के पे अगर सरकार का प्रेशर है सर, तो बैंकिंग प्रक्रिया में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 16 लाख करोड़ जो अलग अलग समय में अलग अलग उद्योगपतियों के माफ किए गए, जिसका पूरा ब्यौरा है, बिल्कुल आप जाएंगे चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, तमाम जगह पे वो है कि कितने माफ हुए। बिल्कुल। तो मैं उसको जस्ट वो कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था, तो करीब वो भी 15 लाख करोड़ क्या 16 लाख करोड़ जो बोल रहे हैं, 15 लाख समथिंग करोड़ है। तो ये जो माफ किया गया है, एक सवाल तो खड़ा होता है ना, चाहे वो यूपीए सरकार में हुआ था, ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार में माफ नहीं हुआ था, बिल्कुल है ना, लेकिन वो माफ हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किए थे, अब राहुल गांधी कर रहा है। मेरा सवाल सिंपल ये है, बैंकिंग सिस्टम को मैं नहीं समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उद्योगपतियों का ये 16 लाख करोड़ जो माफ किया गया है इसको वापस लाएंगे और गरीबों के खाते में खटाखट 1 लाख रुपया डाल देंगे, बिल्कुल ये संभव है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से विदेशों में जमा काला धन आएगा और 15 लाख रुपए हर के अकाउंट में आ जाएगा। मोदी जी इस बार आज मंच पे कहे हैं वो कि भ्रष्टाचारियों से हम पैसा लेंगे और गरीबों के खाते में डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से 10 साल से सुन रहे हैं अभी और जिस तरीके से विपक्षी दल हमेशा हर मंचों से ये कहते रहेंगे कि आपके खाते में 15 लाख आ गया, 15 लाख आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से है। मैंने इसीलिए कहा ना कि भोली वाली जनता है, वो तो 5 किलो 10 किलो में फंसी हुई है, वो वहाँ ये देख रही है। किसानों की बात अभी देवेंद्र जी ने कहा कि किसानों पे कहीं ध्यान नहीं है, एमएसपी तय कर। कांग्रेस का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी कहा है उसने करके दिखाया। बिल्कुल यदि हमने किसानों के कर्जा माफ किया है तो कर्जा माफ किया है, उसमें 3-3, 4-4 लाख रुपए किसानों के एक किसान के कर्जा माफ हुए हैं। यदि मैंने कहा कि मनरेगा लागू किया तो लागू किया, सम्मान निधि ये भी तो दे रहे हैं भाई डॉक्टर TR सिंह साहब। इन्होंने किसानों के कर्जे माफ करने की बात क्या रखिए, इन्होंने किसानों के दुगनी आय की बात किया था, इन्होंने किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सच्चाई ये है कि जो हमने जो योजना हमारी है कि 1 लाख रुपए जो है 8,500 रुपए प्रति महीने, वो कांग्रेस ने कह दिया है कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 1 जुलाई को एक कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो जो है 1 तारीख को महिलाओं के, गरीब महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगा, यहां तक गारंटी। और राहुल गांधी कम से कम देश और दुनिया जानता है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सब उनको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश में और राहुल गांधी कभी किसी पद के लिए मरे नहीं जाते हैं। अरे आप लोग तो बस मोदी जी को ही झूठ की गारंटी बता रहे हैं भाई। एक ऐसे व्यक्ति हैं तो जिस आज गांव में एक गांव की प्रधानी के लिए, एक ब्लॉक अध्यक्ष के लिए लोग जो है भाई भाई के खिलाफ लड़ जाते हैं, बेटा बाप के खिलाफ लड़ जाता है। और दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की कुर्सी को 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार माँ बेटा बहन त्याग देना, ये हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दुनिया के इतिहास में दिखाई देता है। TR सिंह साहब जवाब देते हैं। आज राहुल गांधी को लोग जननायक कहते हैं। ठीक है, हम मान लिए, हाँ बोल समझ गए, राहुल गांधी जननायक है, ठीक है, लाखों लाख लोगों की, ठीक है देवेंद्र जी समझ गए राहुल गांधी जननायक है। जरा डॉक्टर TR सिंह साहब से खोलने का काम किया। ठीक है, आज राहुल गांधी देश की एक जननायक। हाँ ठीक है, इसीलिए 5 राज्यों में चुनाव होता है तो 3 राज्यों में आप हार जाते हो। डॉक्टर TR सिंह साहब बताएं। पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आजादी के बाद की पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी है। बताइए, पूरे परिवार के आजादी की पार्टी है, देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, देश को मॉडर्न इंडिया बनाने वाली पार्टी है। उनकी बात आ जाने दो। आप देवेंद्र जी आप अपनी बारी में बोले ना, अपनी बारी में बोले ना। देश के लिए
कुर्बानियां दिया, शहीद हुए हैं। हाँ, ठीक है, समय कम है, कोई नेता ने शहीद दिया। देवेंद्र समय कम है, समय कम है देवेंद्र, जरा बोल लेने दीजिए। हाँ। शहीद नहीं है, शहीद इस देश के लोग हुए हैं। कांग्रेस के क्या मतलब उसको शहीद बना रहे हैं? ये तो देश की जनता का अपमान हो रहा है, शहीदों का अपमान हो रहा है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री भाई चलिए वो शहादत को हम लोग नमन करते हैं, लेकिन कब तक आप देवेंद्र जी नेताओं ने अपने खून पसीने से देवेंद्र जी सुनिए ना, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए ना। आपका झूठ, अरे मेरी बात भी सुन लीजिए भाई वादा खिलाफी देवेंद्र जी, जनता के सामने आप केवल बोलते रहेंगे तो भाषण नहीं होगा ना। मेरी बात भी सुन लीजिए। जिस कांग्रेस के बैनर तले आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अब चूंकि देश आजाद हो गया है, इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, किताब में लिखी हुई बात है, ठीक है ना। अब आगे टीआर सिंह साहब। देखिए मित्र, कांग्रेस पार्टी टोटल परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे नेता आप मानते हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को मानते हैं, मनमोहन सिंह को मानते हैं। तो ये करप्शन, ये एक राहुल गांधी, उनके पिताजी जो है राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो यहाँ जो है मुश्किल से जो है 10 पैसा 20 पैसा आता था। तो वो खुद स्वीकार कर रहे थे कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है। नहीं, इसको तो आप लोगों ने दूसरा वो दे दिया है, मोड़ दे दिया है। राहुल गांधी जी की, राजीव गांधी जी के, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ये चिंता होती थी कि जनता तक विकास का पूरा पैसा पहुंचे। इस संदर्भ में उन्होंने बोला था, उनका कहने का अर्थ यह नहीं था कि भ्रष्टाचार इतना है, उस भ्रष्टाचार को दूर करना है। हाँ ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए। आपका जो परिवारवाद की पार्टी है वो हताश है, निराश है, उदास है, छटपटाहट है। देवेंद्र आप शांत रहिए। परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब समय नहीं है, समय नहीं है। परिवारवाद, चलिए अब आखिरी कमेंट की ओर बढ़ेंगे। यही चीज जो आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग दोनों शांत हो जाइए। ताकि साहब हाँ कुछ बोलना चाहते हैं 30 सेकंड में, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 30 सेकंड में जल्दी। बिल्कुल देखिए, मैंने सम्मान के साथ मीडिया में उसमें दिखा गया था सबसे ज्यादा तो डिफॉल्ट हुआ है वो जो सरकार ने नई एमएसएमई स्कीम निकाली थी, उसमें डिफॉल्टर बहुत है। उसके अलावा जो बैंक लोन किया, माफ किया उसके अंदर, और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया है। जिसे लग रहा है कोई स्कीम चल रही थी कि एमएसएमई से लोन दो और उसके अगेंस्ट जो है हम लोगों को बैंक में जो है हम लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दो। चलिए एक दिन ऐसा करते हैं तकी साहब, ये कर्ज माफी को लेके ही विशेष चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है, आप सारे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सियासी मंच है, सियासी मुद्दे हैं, जब चर्चा आगे बढ़ती है तो मुद्दे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि खटाखट और टकाटक समेत जो 2 शगुफे चल रहे थे, केजरीवाल जी की ओर से लाए गए थे कि अमित शाह दरअसल जल्दी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पद से हटा दिए जाएंगे। इस सियासी बयान के क्या मायने थे, इसको हमने तलाशने की कोशिश की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल मिलूँगा किसी और मुद्दे के साथ इसी समय में। फिर हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी